श्री द्वारकाधीश के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। जी राधे राधे। जी राधे राधे। देश और राष्ट्र में क्या भेद है? देश और राष्ट्र में मेरे हिसाब से राष्ट्र जो है एक सांस्कृतिक संगठन, मतलब सांस्कृतिक आधार पर एक संगठन है, और देश राजनीतिक आधार पे। हाँ, देश मतलब ज्योग्राफिकली क्या जी जी। वो वो एक सीमा है, सीमांकन है। वो आपका एक सीमांकन है। लेकिन राष्ट्र क्या है? राष्ट्र एक आपकी सभ्यता है, संस्कृति है, आपके रिचुअल्स हैं, आपकी आत्मा है, आपका वो धर्म है, वो राष्ट्र है। अब प्रश्न ये बनता है कि देश की सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था ठीक है, उपयुक्त है? देश की रक्षा के लिए वो सीमाओं की रक्षा जरूरी है, जैसे क्योंकि वो एक राजनीतिक आधार पर और ज्योग्राफिकल, मतलब भूगोल के हिसाब से वो एक उसकी सीमाएं निर्धारित हैं, तो उनकी सुरक्षा करना आवश्यक है। जी। और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए क्या जरूरी है? राष्ट्र संस्कृति या धर्म की सुरक्षा आवश्यक है, उसका सही प्रचार प्रसार और वो जो भी परंपराएं हैं उनको बचाए रखना आवश्यक है। आवाज नहीं आ रही अब। ज्यादा ज्यादा राष्ट्र के हिसाब से, मतलब जो सांस्कृतिक दृष्टि, जो सांस्कृतिक मूल्य हैं, धार्मिक मूल्य हैं, उनकी रक्षा आवश्यक है। तो वो कैसे हो? आपने देश की रक्षा के लिए चलो सेना बता दिया, सीमा पे खड़ी हो जाएगी सेना और रक्षा करेगी, तो राष्ट्र रक्षा के लिए क्या उपयोगी? राष्ट्र रक्षा में तो सभी का सहयोग वांछनीय रहेगा। वो उन परंपराओं का पालन और जो धार्मिक सिद्धांत है उनका पालन, उनका प्रचार प्रसार, और पीढ़ी दर पीढ़ी उनका आगे जो है ज्ञान का स्थानांतरण, उन व्यवस्थाओं का स्थानांतरण, ये आवश्यक रहेगा। अच्छा, तो सभी का सहयोग अपेक्षित है, तो सभी सहयोग कर क्यों नहीं रहे? राष्ट्र की जो जर्जर अवस्था अभी वर्तमान में जो है, आई थिंक इससे बड़ी तो जर्जर क्या हो सकती है? मतलब यदि आप तिलक लगा लो तो गर्दन काट दो, यदि आप सिक्का धारण कर लो तो गोली मार दो, यदि आप मान लीजिए जय श्री राम कर दो तो जेल में पटक दो। मतलब आज जो स्थिति है, तो राष्ट्र के आधार पे तो घर में भी कोई सुरक्षा नहीं है, मातृशक्ति असुरक्षित है, गौमाता असुरक्षित है। मतलब मातृशक्ति खत्म होने के कगार पे है, गौमाता खत्म होने के कगार पे है, साधु संत ऑलमोस्ट विलुप्त हो गए हैं, तीर्थ हमारे ऑलमोस्ट विलुप्त होते जा रहे हैं, मंदिर मठ आदि जो है वो एकदम खत्म से हो गए हैं। तो यदि देखा जाए तो आज सामूहिक सहयोग की अपेक्षा है, वो सामूहिक सहयोग यदि मिल रहा है तो फिर ये सुरक्षित क्यों नहीं हो रहे जी? सामूहिक सहयोग, मतलब सही मायने में नहीं मिल रहे, सिद्धांतों का पालन नहीं हो रहा सार्वजनिक रूप पे ही, यही कारण लग रहा है राजा जी। नहीं तो सार्वजनिक रूप से सिद्धांतों का पालन क्यों नहीं हो रहा और कब होगा? मान लीजिए, वो होगा कब? अभी हो तो इसलिए नहीं रहा कि धीरे धीरे जो है सांस्कृतिक व्यवस्था तहस नहस हुई है, और उसको गलत रूप में प्रचारित प्रसारित करके हमारे ही अपनों को उससे दूर कर दिया गया है। और
सम आज की स्थिति तो ये है कि हम ज्यादातर लोग ही इससे अवगत नहीं है। बहुत बहुत बड़ी संख्या में लोग सिद्धांतों की जानकारी ही नहीं रखते, जो रखते भी हैं तो वो पालन करने का अभ्यास नहीं है, पालन नहीं कर पाते। तो सिद्धांतों का पालन नहीं करने की वजह से ही ये अव्यवस्था बढ़ गई है, अब विकराल रूप ले चुकी है। अच्छा, ये विकराल रूप एक सतत प्रक्रिया से ले चुकी है या कुछ योजनाबद्ध तरीके से ले चुकी है? अब ये तो राजा राजा की ये सत्य तो यही है कि भाई अब सिद्धांतों का पालन नहीं हो रहा। अब वो स्वतः ही एक तरीके से मतलब हम लोगों ने छोड़ा है या किसी ने हमें बेवकूफ बना के छुड़वा दिया है। अब ये एक विचारणीय विषय है कि भाई हम खुद ही तो स्वाभाविक रूप से, क्योंकि अच्छी चीज को कोई अपने आप तो नहीं छोड़ेगा, कहीं ना कहीं षड्यंत्र के तहत ही छुड़वाया गया है। जी, देखिए, हम जब शास्त्रों का अवलोकन करते हैं और अपने पूर्वजों का दर्शन करते हैं तो एक बात हमें स्पष्ट समझ में आती है कि भगवान श्री हरि ने जो समाज की, राष्ट्र की, संस्कृति की, सभ्यता की, धर्म चिन्हों की रक्षा और सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक समाज की नियुक्ति की थी। क्या? एक समाज की नियुक्ति उन्होंने की थी कि इस समाज का यही कार्य रहेगा कि ये राष्ट्र और धर्म की रक्षा करे। ये समाज सिर्फ राष्ट्र और धर्म की रक्षा करेगा। जी और उस समाज की जब हम बात करें, एक मोटा दृष्टि से बात करें, औसत जो है थोड़ा बहुत 19-20 है, लेकिन एक समझने की दृष्टि से हम बता रहे हैं कि जब 4 भाई हैं और 4 भाइयों की यदि व्यवस्था बनी है तो 4 भाइयों की व्यवस्था में एक भाई की ड्यूटी बताई गई कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा करनी है। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा करनी है। वो सुरक्षा तुम्हें आंतरिक भी करनी है और बाहरी भी करनी है। आप कभी भी देखेंगे, किसी भी कालखंड में देखेंगे तो पहले ये सिस्टम नहीं था कि साहब अंदर तो पैरामिलिट्री फोर्सेस अपनी सुरक्षा करेगी और पुलिस विभाग सुरक्षा करेगा और बाहर जो है ना वो अपने फौज करेगी सुरक्षा। तो ये विकल्प तो खड़े किए गए, लेकिन कहने का मतलब है कि मूलभूत ये विकल्प जो है ये मानव निर्मित विकल्प है और मानव निर्मित विकल्प जो है वो कभी भी समाज में सुव्यवस्था स्थापित नहीं कर सकते। भगवान के द्वारा जो निर्मित जो विधान है वही सुरक्षा और व्यवस्था कर सकता है। अब जब षड्यंत्रकारियों ने यह अध्ययन किया कि इस धर्म को मिटाने के लिए, इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हमको उठाने पड़ेंगे, क्या क्या स्टेप्स हमको उठाने पड़ेंगे, तो उन स्टेप्स की जो मतलब प्रोसेस के अंदर सर्वप्रथम प्रोसेस तो हम जो बता रहे थे कि इंडियन एजुकेशनल एक्ट आया जो 1858 में लाया गया। उसके बाद में मदरसा एक्ट आया और उसके बाद में नसबंदी एक्ट आया। तो याद है क्या नसबंदी एक्ट? जी जी याद है, ये तो हम छोटे छोटे थे तब ये व्यवस्था हमें याद है कि उठा उठा के लेके जाया जाता था गाँव में। कहीं नहीं, गाड़ी और आती थी जब आप छोटे थे तब तो डंडा लगाया गया। क्या? उस समय तो मारा गया, खूब पीट पीट करके, कूट कूट के लेके गए। लेकिन नसबंदी एक्ट आया था 1951 में। क्या? नसबंदी एक्ट इन्होंने लागू किया 1951 में एज ए ट्रायल। और ये मूर्ख समाज जो है उसे ना तो समझ पाया और ना विरोध कर पाया। और जो आप कह रहे हो वो तो उसके 20 वर्ष बाद में इसने विकराल रूप धारण किया।
जो खेतों में पकड़ करके, दुकानों में पकड़ करके, ऑफिस में पकड़ करके, पहाड़ों से पकड़ करके, कंदराओं से पकड़ पकड़ करके इन्होंने नसबंदी कर दी। ये सब कुछ सहज नहीं है, सामान्य नहीं है, लेकिन क्या कह सकते हैं इस पागलपन समाज के को। आपको मिटाने के लिए पहले सर्वप्रथम विप्रों की व्यवस्था को, गुरु परंपरा को खत्म किया गया। फिर कहा गया कि नहीं, यदि वो तो मिट गए कोई बात नहीं है, लेकिन जब तक ये क्षत्रिय नहीं मिटेंगे तब तक हम समाज को असुरक्षित नहीं कर पाएंगे, इस यहां अराजकता नहीं फैला पाएंगे, अधर्म, व्यभिचार, पापाचार ये नहीं फैला पाएंगे, क्योंकि इनके जीन्स में, इनके डीएनए में ही धर्म है। क्या? इनके जीन्स में, इनके डीएनए में धर्म है, इसलिए इसे मिटाना नितांत आवश्यक है। मात्र और मात्र इस सिस्टम को लागू करने के लिए प्रोपेगेंडा वार चला कि चलो कोई बात नहीं, 1951 में नसबंदी एक्ट लेके आते हैं, और उस नसबंदी एक्ट के तहत एक प्रश्न बनता है कि जब ये नसबंदी एक्ट यदि आपने कंट्री में लेके आए हो, भारत में लेके आए हो, तो फिर भाई अधर्मी क्यों उससे वंचित रहा? उससे फिर अधर्मी और विधर्मी वंचित क्यों रखे गए? सिर्फ और सिर्फ आपने सिर्फ एक विशेष समुदाय, विशेष समाज को टारगेट क्यों किया? आप कहते हैं उनके ग्रंथों, उनके हिसाब, उसमें किताब में लिखा है कि यह अपराध है, तो महाअपराध तो हमारे भी लिखा था। यदि आप इतने बड़े गधे थे कि उनकी किताब पढ़ पाए, तो क्या हमारे ग्रंथ नहीं पढ़ पाए आप? जी जी जी, बिल्कुल सही बात है। अब रही बात, हाँ सुनो, बताइए। नहीं, ये स्पष्ट है कि मतलब एक समाज विशेष के लिए नियम बनाया, बाकी सबको छोड़ दिया। ये दोनों, वो अधर्मी विधर्मी मिलके भी ज्यादा नहीं तो 25% तो रहे ही होंगे। तो अगर कोई चीज उनकी नजरों में सही थी तो वो सबके लिए होनी चाहिए। और जब रिसेंटली आपका 1947 में जब वो अपना टुकड़ा लेकर के भग गए, तो जब भग गए तो सब भग गए, जो बचे थे उनको तो कम से कम आप एज ए कंट्री में मानते। क्या? जब आपने जी जी उस पंथ के, कल्ट के, मजहब के आधार पे जब एक टुकड़ा दे दिया उनको, तो फिर ये आग क्यों लगाई यहां पर? तब जब ये यहां बच गए थे तो उनके साथ भेदभाव क्यों किया आपने? लेकिन दुर्भाग्य है समाज का कि किसी ने भी इस पे विचार नहीं किया और विरोध नहीं किया। अब यहां शांति नहीं मिली उनको। क्या जी? यहां शांति नहीं मिली। जो नसबंदी एक्ट लेके आए थे, वो उन्होंने पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए वो सर्व समाज के लिए लेके आए, मतलब सर्व समाज, सनातनी समाज के लिए। लेकिन 1955 में एक एक्ट आया। क्या? उस एक्ट का नाम था हिंदू मैरिज एक्ट। क्या नाम था जी? हिंदू मैरिज एक्ट। हिंदू मैरिज एक्ट। वो हिंदू मैरिज एक्ट पूरे समाज पे नहीं आया था, वो मात्र और मात्र क्षत्रिय समाज पे आया था। जब आएंगे तो आप ये देखेंगे कि वहां मल्टीपल मैरिजेस का जो कानून या विधि या विधान, संस्कृति, सभ्यता, परंपरा सिर्फ और सिर्फ इसी समाज में थी। क्या जी? वो सिस्टम सिर्फ इसी समाज पे लागू था। जी। जी जी, क्या आप मानते उसको हो या बंद कर नहीं दिया। मानते हो? हम्म? हाँ, बिल्कुल सही बात है। उसको बैन कर दिया गया। क्या आपने कभी सुना था कि सेठ जी के साथ इतनी सेठानी है?
कहीं किताबों जी में नहीं। पढ़ा हो, में देखा हो, कहीं समाज में सुना हो, या कि पंडित जी महाराज की इतने पंडितानी जी हैं, मतलब कहीं ऐसा पढ़ा सुना कहीं किताबों में, लेकिन नहीं। नसबंदी एक्ट भी सिर्फ और सिर्फ इसी समाज को मद्देनजर रखते हुए लाए थे, और हिंदू मैरिज एक्ट भी इसी समाज को तबाह करने के लिए लाए थे। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि सनातन को मिटाना है तो क्षत्रिय का मिटना नितांत आवश्यक है, अनिवार्य है, अन्यथा मिट नहीं पाएगा। इस बात से आप लोग सहमत है या नहीं अभी तक? सहमत है। क्योंकि उन्होंने, विधर्मी अधर्मियों ने अच्छी तरह से हमारे लिटरेचर, हमारे शास्त्रों का अध्ययन किया था। वो मूर्ख नहीं थे। उनके दार्शनिकों ने यहाँ की सभ्यता संस्कृति का बहुत अच्छे से अध्ययन किया था, और वो जानते थे कि ये एक ऐसी कम्युनिटी है जिसको कहने का मतलब है ना मरने का डर है, ना कोई जीने का चाह है, कुछ नहीं है। इसकी नस नस में धर्म भरा हुआ है, इसकी नस नस में धर्म भरा हुआ है। अब उसके बाद क्या हुआ? चलो साहब कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है। अब वहां तक जब बात बन गई कि चलो ठीक है साहब कोई बात नहीं, आपने हिंदू मैरिज एक्ट के तहत एकल विवाह को आपने प्रमोट कर दिया, एकल विवाह को प्रमोट कर दिया, तो फिर कौन सी मजबूरी आ गई थी कि आपने खेतों में पकड़ पकड़ के नसबंदी कर दी? फिर जी द्वारकाधीश जी। जी थे, हाँ जी। हाँ, वो लोग उसको मतलब इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे थे, तो एकल एकल विवाह में भी मतलब नहीं इम्प्लीमेंट क्या, जो नहीं है बाल इम्प्लीमेंट गोपाल इम्प्लीमेंट क्या ज्यादा कर, हो रहे थे। नहीं हम ये कहना मतलब चाह बाल रहे हैं, गोपालों की संख्या तो बाल गोपाल तो सुअर के तो आज भी 40 हो रहे हैं क्या? यदि आप बाल गोपालों की, बच्चों की फिक्र कर रहे हो, तो सुअर तो आज भी 40 कर रहा है। तो आपको उसके नहीं दिख रहे बाल गोपाल? आप मतलब क्या करेंगे? मतलब बाल गोपाल, आप सोचिए, हम जो 2 रोटी खाता है ना उसको भी अकल होती है, 2 रोटी खाते हैं उसको अकल होती है, लेकिन इस समाज को आश्चर्य की बात है, कोई अकल आई नहीं। क्या बाल गोपाल ज्यादा हो रहे थे तो क्या इन्हीं के हो रहे थे क्या, और दुनिया में किसी के नहीं हो रहे? जो एलोन मस्क अभी 14वां टावर, अभी 14वां बच्चा हुआ है, अभी बोले मेरे को बहुत खुशी है और चाव है, मैं खूब करना चाहता हूं, मैं अपनी एक ब्रिगेड बनाना चाहता हूं। ये तो उसके स्टेटमेंट सर अच्छा है, होना चाहिए, क्या दिक्कत उसको? क्या बाल गोपाल जो है आज अधर्मी और विधर्मियों के नहीं हो रहे क्या? मान फिंगर उनके नहीं हो रहे? तो ये कानून सिर्फ इधर ही क्यों थोपा गया, बलात् क्यों थोपा गया? जब आपने ये कानून बना ही दिया कि साहब अब मैरिज, मल्टीपल मैरिज नहीं होगी, चलो कोई बात नहीं, तो फिर आपने पकड़ पकड़ के उसके 15, 20, 16 साल बाद में क्यों खेतों में उन्होंने नसबंदी कर दी थी आपकी? जी धीरे धीरे वही हमारी व्यवस्था बिगाड़ने के लिए वे माँ बाप के लिए मजबूर किया गया, लोगों को प्रेरित भी किया गया, लालच भी दिया गया। आप देखो, क्योंकि वो जानते थे कि इनके शास्त्रों में लिखा हुआ है कि यदि नसबंदी करेंगे तो पूर्वज पानी लेना बंद कर देंगे, पूर्वज इनके तर्पण को स्वीकार नहीं करेंगे। क्या? इनके पूर्वज इनके तर्पण को स्वीकार ही नहीं करेंगे, और जब पूर्वज इनके तर्पण को स्वीकार नहीं करेंगे तो वे आपस में खुद ही मरमरा जाएंगे। क्या जी? हम जैसे मूर्ख नहीं थे वो, जो ये ना समझ पाए हो साहब क्या था क्या नहीं था। ये उन्होंने व्यवस्था बना दी, और इसी के पैरेलल
जब आप देखोगे बॉलीवुड की फिल्मों को, उस समय की फिल्मों को, तो आपको ये दिखेगा कि जागीरदार लोग, राजा लोग अय्याश प्रकृति के हैं, एक रानी है, कुछ रखेले हैं, कुछ वो हैं, कुछ वो हैं। वहां की फिल्में उठा के देखो आप, क्या उन फिल्मों को देखोगे ना, जी जी समझ में आएगा कि लोगों का ब्रेन वॉश किया उन्होंने, कि ये लोग अय्याश प्रकृति के प्राणी हैं और इनकी बहुविवाह प्रथाओं को रोकना बहुत जरूरी है। कर दिया काम, ठीक है साहब, शांति है आपको, कोई बात नहीं। अब आपने चलो ये किया, तो साहब फिर आपको पता है आपने आगे कौन सा कानून फेस किया जी? आपने सुना है भूमि सुधार कानून आया कि नहीं? भूमि हदबंदी कानून। जी जी क्या कहा गया जी? नहीं साहब, ये तो मिसबैलेंस हो रहा है। क्या हो रहा है? ये मिसबैलेंस हो रहा है। क्या उन हरामियों को यह पता नहीं था कि आज तक जितने भी इस भारत वर्ष पर जो गोमाता के लिए गोचर छोड़ा हुआ है, वो इसी समाज ने छोड़ा है? क्या उन गधों को यह पता नहीं था मठ मंदिर आश्रमों के लिए जितनी जमीन दी गई है, जो भी मंदिर माफिक जितनी जमीनें हैं, वो इसी समाज ने दी है? मतलब क्या उन्हें कुछ भी नहीं पता था? लेकिन भूमि हदबंदी, मिसबैलेंस को ठीक करना साहब, चलो बहुत अच्छा, आपका पवित्र उद्देश्य है, करना चाहिए, सब करो, कोई बात नहीं है, अच्छी बात है। तो जब आपको लगा कि इसको मिसबैलेंस को बैलेंस करना है, तो फिर पैरेलल आपने वक्फ बोर्ड को पावर क्यों दिया साहब? आप जब ये कानून लेके आए थे, इस लैंड बैलेंस को, मिसबैलेंस को ठीक करना है, तो उस समय आप देख लो वक्फ बोर्ड के पास कितनी लैंड थी, कितनी जमीन थी आपके वक्फ बोर्ड को। लेकिन ये इधर से लेके सारी की सारी अधर्मियों को टिका दी। हाँ जी, जी जी आपने सारी की सारी अधर्मियों को टिका दी, गवर्नमेंट के खाते से टिका दी, जनता के खाते से टिका दी। तब तो आपको मिस बैलेंस नहीं नजर आया, फिर तो आपको बैलेंस ही बैलेंस दिखाई दे रहा था चारों तरफ। क्या उस समय भी आपको षड्यंत्र नहीं समझ में आया? षड्यंत्र तो साफ ही दिख रहा है, ये वक्फ बोर्ड वाला तो सबके ही समझ में आ रहा है। नहीं नहीं, वक्फ बोर्ड आया क्यों? क्योंकि आप धर्म की शक्तियों को सीमित करोगे, धर्म के संसाधनों को सीमित करोगे, तो अधर्म के संसाधन स्वाभाविक बढ़ाएंगे ना। जी जी जी, तो हम ये जी अरे, हैं, बताएं। नहीं नहीं जी क्या कह रहे हैं? जी कुछ नहीं, बताइए आप बताइए। हम ये कहना चाहते हैं कि आपकी आज वर्तमान दुर्दशा का मूल कारण क्या है, उस पर कभी विचार हमने नहीं किया। एक समाज को जो आपकी सुरक्षा में 24 आवर्स 365 दिन लगा रहता था, बिना वेतन के लगा रहता था, उसको आपकी नजरों के सामने बहुत विधि विधान से खलनायक के रूप में प्रस्तुत किया गया। ये हाथ हमको दे दे ठाकुर, क्या ये हाथ हमको दे दे ठाकुर। तो वो सब कुछ आपको सब विधि विधान से, प्रॉपर तरीके से, और दुर्भाग्य है ऐसी सामाजिक संस्थानों का जिन्होंने कभी इस बारे में आवाज नहीं उठाई, कभी भी इस बारे में आवाज नहीं उठाई। जो मल्टीपल विवाह प्रणाली थी, इसी समाज पे लागू क्यों थी, क्या कारण था? आपने उसको बताया साहब ये तो व्यभिचारी हैं,
अय्यास प्रकृति के लोग हैं, भोग प्रकृति के लोग हैं। चलो साहब भोगी हैं, बिल्कुल भोगी हैं। तो क्या जब से सृष्टि शुरू हुई, शुभारंभ हुआ, जब से लेके आज तक सारे भोगी पैदा हुए इस समाज में? जी जी नहीं, बिल्कुल नहीं। एक से एक मतलब तगड़े का राजा शुभारंभ महाराजा से सब कुछ। लेके आज तक हजारों करोड़ों ऐसे इतिहास हैं जिसमें बहुविवाही हुए हैं और इसी समाज में हुए हैं। उसका मूल कारण क्या था? उसकी अय्यास प्रकृति नहीं थी, उसका मूल कारण था आपकी सुरक्षा और व्यवस्था, आपकी सुरक्षा और व्यवस्था। जब कोई वास्तव में समाज को सर्वांश में सुरक्षित करना चाहता है तो उसका जो जो औसत आता है, उसका जो परसेंटेज आता है, उसका जो अनुपात आता है वो 1:4 का होता है। क्या? जैसे उसका बहुत एक्यूरेट जो औसत होता है वो 1:4 का औसत होता है। जब जाकर के आप हर अराजकता को मिटा सकते हो, जब जाकर के आप सारी व्यवस्था बना सकते हो। जी, लेकिन उस औसत को बनाए रखने के लिए, क्योंकि युद्ध तो प्राय होते ही रहते थे, सदा होते थे। आज के युद्धों में तो इतनी डेथ नहीं होती है, इतने लोग काम नहीं आते हैं। उन युद्धों में तो लाखों के लाखों लोग खप जाते थे। जी, जी सही बात है। तो और उस इसीलिए बैलेंस भगवत को गीता। उस बैलेंस को बनाए रखने के लिए वहां मल्टीपल विवाह होते ही थे। एक मूल कारण ये था। और दूसरा, जब आपने इस मल्टीपल विवाह प्रथा को बंद किया तो समाज के सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हुई। क्या? आपने उसको तो कानूनी रूप से अवैध घोषित कर दिया, उसे कानूनी रूप से अवैध घोषित कर दिया। तो समाज के सामने ये समस्या आई कि जो बालिकाएं, बच्चियां, कन्याएं, समाज उन कन्याओं का विवाह कहां करे? क्योंकि शास्त्र आज्ञा यह है कि पात्र को ही अपनी कन्या देना चाहिए, अपात्र को तो नहीं देना चाहिए। पात्र को ही अपनी कन्या दे, अपात्र को नहीं दे। तो ऐसी अवस्था में इसी समाज में कन्याओं की हत्या गर्भ में होने लगी। भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या, गर्भपात, देख देख करके वो हत्याएं शुरू हो गई। और फिर वो कॉमन हो गया, साहब 2 के बाद तीसरे को तो हत्या कर दो क्योंकि प्रमोशन नहीं होना हमारा। तो वो सब ये जानते थे कि चरणबद्ध रूप से एक ना एक दिन ये हमारा बोया हुआ बीज एक दिन वट वृक्ष बन करके समाज को इस तरह से खत्म करेगा। क्या? समाज को इस तरह से खत्म कर देगा। आप सोचो, आप एक फौजी हो, फौज के माहौल में रहते हो और फौज का ये नियम है कि फौजी के बेटे को प्राथमिकता दी जाती है। स्वाभाविक है, क्योंकि उसने बालपन से देखा फौजी कल्चर। देते हैं कि नहीं देते ऐसे लोग? हाँ जी, देते हैं। देते हैं ना। आप सोचो, जो आदि अनादि काल से जिसके डीएनए में धर्म बसा हो, जिसके डीएनए में ये व्यवस्थाएं बसी हो, क्या उसको धर्म की रक्षा करने का ज्ञान देना पड़ेगा आपको? नहीं, कभी नहीं देना पड़ेगा। और वो सिर्फ यही नहीं चाहते थे कि धर्म बचे, वो यही नहीं चाहते हैं कि धर्म बना रहे। इसलिए सबसे बड़ी बात आज पूरे विश्व में, सनातनी संख्या में भले ही कुछ भी हो, लेकिन सब जगह खत्म हो गया सिस्टम। आपके पास में कुछ व्यवस्था नहीं बची।
वो जानते थे कि इस समाज को खत्म करना जरूर इसलिए भी है क्योंकि ये कभी डिफेंसिव नहीं रहा, ये सदा ऑफेंसिव रहा है। ये नस नस में इसके युद्ध बसा हुआ है, ये शांति से कभी बैठ नहीं सकता है। आप नसबंदी एक्ट ले आए, आप हिंदू मैरिज एक्ट ले आए, आप भूमि के संबंध में एक्ट ले आए, आप उसके बाद में जो आरक्षण विधि को लागू कर दिए। मतलब आपका मेन मोटो यही था कि अल्टीमेटली ये खत्म होना चाहिए। आप कहते हैं कि नहीं, देखो साहब, अभी पहले भी चर्चा हुई तो वो ऐसा कह रहे थे कि राम जी भी तो एक पत्नी व्रत है। बहुत प्रोपोगेंडा चलाया जाता है। जब ऐसी कोई बात आती है ना तो कहते हैं नहीं जी, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, एक पत्नी उन्होंने शादी किया, इस तरह से आदर्श स्थापित किया। तो फिर ये कहना पड़ेगा यदि राम जी धर्म पे तो महाराजा दशरथ अधर्म पे थे, और यदि राम ही धर्म पे थे तो भगवान श्री कृष्ण तो साक्षात अधर्म के साक्षात मूर्ति थे। अरे चलो बाकी की तो छोड़ो, मतलब और भी बहुत सारे। आज तक देखो इतना लंबा महाराणा सांगा की भी चर्चा चल रही थी। कितने शादी किए जी महाराणा सांगा ने? जी बहु विवाह प्रथा तो सब में थी राजा महाराजाओं में। नहीं, हम तो महाराणा सांगा की पूछ रहे हैं। आदर्श माने जाते हैं ना, काफी वीर योद्धा माना जाते हैं। जी नहीं जानकारी, कोई बता नहीं, सकता है? पत्नियां थी ये हाँ जी, ज्यादा जानकारी नहीं है मुझे। कोई भी बता सकता है क्या? नहीं मालूम है राजा। 30 शादियां की थी उन्होंने। कितनी? 30। 30 मैरिज। हाँ, और एक बात हम बता देते हैं, जो ये कहते हैं ना कि मल्टीपल विवाह भोगियों की एक व्यवस्था थी, एक अय्यास प्रकृति के लोगों की एक व्यवस्था थी। महाराणा सांगा जैसा योद्धा आधुनिक काल में बहुत कम देखने को मिलता है। आधुनिक काल में बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन ऐसा वीर महापुरुष, उसने 30 शादियां की थी। और उन्हीं के वंश की बात अपन करें तो महाराणा प्रताप, उनकी भी लोग बहुत गाथा गाते हैं। उनकी भी 11 शादियां हुई थी। क्या जी? 11 शादी। जी हम ये बात उनकी नहीं करें, हम तो अपने भी 3-4 पीढ़ी की पहले की बातें बता रहे हैं। इस समाज में 3-4 पीढ़ी की पहले की बातें भी सबके लिए कॉमन थी कि यहाँ पर मल्टीपल विवाह होते ही थे। उसका कारण ये नहीं था कि वो भोगी है, उसका कारण ये था कि वो योगी हैं, योग परंपरा से आते हैं वो लोग। उनका कारण ये था कि गर्भाधान का मुहूर्त कब निकलेगा, किसका निकलेगा पता नहीं, जीवन पर्यंत मिलेगा कि नहीं। उनका कारण ये था कि मातृशक्ति यदि गर्भवती होती है तो अपने बालक का जो है लालन पालन और परवरिश उस विधि और विधान से कर पाए कि गर्दन कटने के बाद भी वो लाखों को मार पाए। उसका कारण ये था कि पति जो जीवन में व्यभिचार वृत्ति से पत्नी के पास नहीं जाते थे। कहने का मतलब ये है कि यदि व्यभिचारियों से यदि बात करें कि वो व्यभिचारी प्रकृति के प्राणी थे, तो क्या उनकी संतानें ऐसी हो सकती जो गर्दन कटने के बाद भी मतलब रुकने का नाम नहीं, थकने का भी नाम नहीं, हजारों लाखों को काटते ही जाते हैं? क्या एक व्यभिचारी की संतान युद्ध को देख करके उत्साह से, अतिरेक से मतलब लबरेज हो सकती है? नहीं हो सकती। लेकिन इन व्यवस्थाओं को मिटाने के लिए
एक कलंक के रूप में कह दिया कि बहुविवाह एक कलंक है समाज के लिए। कलंक है, कलंक। जैसे आज बता दिया गया ना कि तीसरा बालक पैदा करना कलंक है। क्या जी? तीसरा बालक करना कलंक है, ये आज कह दिया गया। इसलिए इस हिम्मत नहीं आज इस कलंक को मिटाने की किसी की। और हम ये बता रहे हैं आपको, आने वाले 10-20 सालों के बाद में एक विवाह करना भी कलंक माना जाएगा। क्या? एक विवाह करना भी कलंक माना जाएगा, और इसी समाज में माना जाएगा, किसी और समाज में नहीं माना जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि आपने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम एक पत्नी निष्ठ थे, उसका रहस्य क्या था? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम श्री नारद भगवान के श्राप से श्रापित थे। उस नारद भगवान के श्राप से श्रापित होने के कारण ही, क्योंकि उन्हें भी पत्नी वियोग का दंश झेलना था। नारद पुराण का पूरा लंबा चौड़ा प्रसंग है। कहने का मतलब है, ऐसा अज्ञान का अंधकार, इतना अज्ञान का कूप। अभी देखो हमारे पड़ोसी एक जो देश नेपाल में, जैसे कि श्री विश्वनाथ जी के यहाँ अभी आंदोलन किया जनता ने कि हमको राजतंत्र चाहिए। अभी आंदोलन किया था। और आज देख लो आप व्यवस्थाओं को, लोकतंत्र की इन व्यवस्थाओं को देख लो, उत्तम व्यवस्थाओं। अरे पिता ही मतलब बाप डेड ही छोरी का बलात्कार कर रहा है, बेटा माँ का कर रहा है, कर ही नहीं रहा, लेके भग रहा है, कोई रोक टोक नहीं है, समाज सरकार कुछ इसको रोक नहीं है। अभी एक वो डाला आपने, किसके साथ विवाह कर लिया? बकरी के साथ ब्याह कर लिया, विधिवत ब्याह कर लिया बकरी के साथ। ये आप ही के समाज में इतना कांड क्यों हो रहा है? आप ही के समाज की दुर्गति क्यों हो रही है? उसका मूल कारण ये है, आपने वक्त पे अपनी किसी व्यवस्था को नहीं समझा। आपने वक्त पे अपने समय के साथ में न्याय नहीं किया, और उस अन्याय का दुष्प्रभाव यह है कि आपको खत्म करना, किसी की जरूरत ही नहीं, किसी की जरूरत नहीं, खुद ही खत्म हो जा रहे। किसकी जरूरत है बताओ? अब कोई अधर्मी आके थोड़ी बेटी का, किसी की छोरी का रेप कर रहा है, तो वो उसका जन्म देने वाला ही कर रहा है। मतलब आप सोचो ना कि कहां तक पथभ्रष्ट हो सकता था समाज, सीमा नहीं। और पहले होके देखते आप, पहले करते ऐसा नहीं, होता नहीं था। हम आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना ये करते हैं कि समय स्वल्प है, समय स्वल्प है, सीमित है, कम है, और यात्रा बहुत लंबी है। इस यात्रा को पूर्ण करने के लिए, अपने प्राप्तव्य की प्राप्ति के लिए आप इधर उधर के तंत्रों से कुछ सीखने और सिखाने की कोशिश मत करो। ये इधर उधर कोशिश करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। आप चाहते हो यदि कुछ, तो इस कलिकाल में एक हरिनाम आश्रय है, और हरिनाम का आश्रय लेकर के उन पूर्वजों का स्मरण करो। मुझे इतना दुख होता है, इतना मतलब पीड़ा होती है कि हरामखोरों ने इतनी पवित्र परंपराओं पे आरोप लगाया कि वो अय्यास थे, जिन्होंने अपने वंश के वंश खपा दिए, माताओं ने अपने जौहर किए, छोटे छोटे नन्हे नन्हे बाल गोपालों ने अपने मतलब जौहर किए। उस समाज को इन्होंने कहा कि अय्यास थे, और किसी समाज ने कम से कम टोका तक नहीं, कहा तक नहीं, विरोध किया तक नहीं।
ये समाज उसी पाप का परिणाम भोग रहा है कि आज उसकी खबर लेने वाला कोई भी नहीं है। उसकी खबर लेने वाला कोई भी नहीं है। ना सरकार आपकी खबर लेगी, लिख के ले लो, सरकार आपकी खबर कभी भी नहीं लेगी। आपकी सेना आपकी खबर नहीं लेगी, आपका पुलिस तंत्र आपका खबर नहीं लेगा, और आपका पैरामिलिट्री फोर्सेज आपकी खबर नहीं लेगी, और जितनी भी एनजीओ फेनजीओ संस्थाएं हैं, कोई भी आपकी खबर लेगी ही नहीं। क्योंकि आपके जो सुरक्षा कवच को, आपकी सुरक्षा तंत्र को कंप्लीटली उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया है। जहां से आप सुरक्षित हो सकते थे वो सिस्टम ही उन्होंने खत्म कर दिया है। और हम लोगों की नस नस में ये समा गया है कि वो एक खलनायक प्रकृति के प्राणी हुआ करते थे, वो मिट जाए, खत्म हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा इनके मिटने से हम भी मिट जाएंगे, इनके मिटते ही हम भी मिट जाएंगे। जी, अभी थोड़ा सा समय कम रहा है, इसलिए अभी तक की कोई चर्चा में प्रति प्रश्न हो तो बता दीजिए, अगर अन्यथा तो एक तरफा हो जाएगा संवाद। जी दादाजी, मेरे हिसाब से तो ये बात बिल्कुल सही है। आपने जो बताया कि षड्यंत्र के तहत ही समाज को भी मतलब बलगराया गया। समाज की क्या गलती माने, सभी सर्व समाज को भी जो है उन्होंने पट्टी पढ़ाई गई है। और खुद जब क्षत्रिय समाज को ही पट्टी पढ़ा दी गई तो दूसरे का तो स्वाभाविक है। और ये षड्यंत्र स्पष्ट है, तयबद्ध मतलब चरणबद्ध तरीके से धीरे 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 करके किसी ने बहुत ही तगड़ा दिमाग लगा करके ये व्यवस्थाएं बिगाड़ी है हमारी। मैं ये जानना चाहता हूं कि इतिहास में संतों के लिए, गौमाता के लिए, विप्रों के लिए, मातृशक्ति के लिए, धरा के लिए मर मिटने वाले इस कम्युनिटी के अलावा इतनी मतलब ब्रॉड सेंस में अपवाद तो कुछ हो सकते हैं, अपवाद तो सब जगह होते हैं, भक्ति और शक्ति किसी की बपोती नहीं होती, लेकिन परमात्मा ने जिस कम्युनिटी को नियुक्त किया है, इस शिद्दत से यदि किसी ने कुछ अपना समर्पण किया हो तो मुझे 2 4 5 दृष्टांत दो, मुझे कोई दृष्टांत दो। मतलब इतनी परम पवित्र, इतनी परम पराक्रमी व्यवस्था करने वाले समाज को आपने एक खलनायक के रूप में स्वीकार किया, उस स्वीकृति का समाज दंश झेल रहा है। उसे स्वीकृति का दंश झेल रहा है। आपकी शिखा पे कभी आंच नहीं आने दी, आपके मठ मंदिर आश्रम पे कभी आंच नहीं आने दी। तोप लेके आए, वो तोप लेके आए, उस तोप के अंदर अपना सिर दे दिया। है किसी में हिम्मत? कल्पना कर सकता है कोई ऐसा? हम किसी सेंस में नहीं कह रहे, लेकिन अभी हमने हाल में एक वीडियो देखा था, अभी जब रिकॉल किया गया सेना को तो बहुत सारे ऐसे वीडियो आए थे, घर से निकलते हुए लोग रो रहे थे, घर वाले भी और जाने वाले भी। लेकिन क्षत्रिय इतिहास में एक घटना बताओ जब युद्ध पे जाते हुए वो रोया हो या उसकी मां रोई हो, भले वो इकलौता क्यों ना हो, या किसी देवी का आज ही पाणी ग्रहण क्यों ना हुआ हो। देखा हाड़ी रानी में पाणी ग्रहण हुआ ही तो था तुरंत। निशाने में क्या दिया? अपनी मुंडी दी, शीश दिया अपना। भगवान ने तो आपको इतनी अच्छी व्यवस्था दी, इतना सुरक्षा तंत्र दिया, लेकिन जब हमने ही अपने गले काट लिए तो फिर उसका दोष दूसरा कौन होगा? जी जी अरविंद जी, कोई प्रति प्रश्न है? अरविंद जी, कोई प्रति प्रश्न है?
जी भैया जी, अभी स्पष्ट हुआ आपने जो कुछ बताया। अभी जी प्रश्न नहीं बन रहा भैया जी। जी। हम ये कह रहे हैं इतनी बड़ी दिव्य और भव्य व्यवस्थाएं, सनातन को बचाना, सनातन धर्म को धारण करना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। आप लोग ऐसे षड्यंत्र से गुजर रहे हैं, आज से नहीं गुजर रहे, आप मतलब सैकड़ों वर्षों से गुजर रहे हैं। इसलिए शायद समाज में बुद्धि नहीं होती और हमें बड़ा दुर्भाग्य लगता है कि इतने समय तक, इतने कालखंड तक किसी ने इस बात पे आवाज नहीं उठाई। जैसे आज तक वो लोग इस बात को मनवाते रहे हैं कि मल्टीपल विवाह करना हमारे अल्लाह की आज्ञा है, हमारे जीसस की आज्ञा है। तो आपके तो शास्त्र भरे पड़े हैं, बाप दादाओं की परंपरा ये सब कुछ भरी पड़ी है। आप कहेंगे साहब नहीं, वो सामरिक दृष्टि से राजा लोग ऐसा किया करते थे, सामरिक दृष्टि से करते थे। तो सामरिक दृष्टि से तो भगवान श्री कृष्ण को कौन सा सामरिक दृष्टिकोण अपनाना था? उन्होंने भी अपनी बहन का विवाह किया अर्जुन जी से, जबकि पहले से अर्जुन जी के 3 विवाह थे। कहने का मतलब है वो तो राजा भी नहीं थे उस समय, राजा तो धर्मराज युधिष्ठिर हैं। नकुल सहदेव कौन से राजा हैं? भीम कौन से राजा हैं? मतलब किसी भी जगह की बात कर लें आप। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि जब किसी का वंश ही खत्म हो जाए, और वंश खत्म हो बहुत का हो गया, हो ही जाता था, युद्ध में कोई बच तो थे नहीं, तो बचते ही नहीं थे, होता ही था ना। लेकिन उस व्यवस्था में कि कदाचित कहीं कोई वंश चालू रहे और पवित्र वंश की व्यवस्था बनी रहे, इसलिए ऐसा व्यवस्था थी, ना कि वो भोगी थे। राजा तो अपने आप में नैसर्गिक रूप से योगी, महायोगी हुआ करते थे। श्री जनक जी को विदेह राज बोला जाता है। विदेह राज, देह में रहते हुए विदेह राज। और महाराजा दशरथ भी कम नहीं है। कहने का मतलब है नहीं नहीं, फिर ये जो नौटंकी बाज, फिल्में बाज, धारावाहिक बाज, वो उसका उसका सोतन का, शोत का चक्कर, वो षड्यंत्र, ऐसा कभी नहीं होता था। सब रानियों में आपस में स्नेह और प्रेम होता था। ऐसा नहीं है कि वो ऐसा करती थी। हाँ, कदाचित अपवाद तो बहुत कुछ होता ही है कहीं ना कहीं, ऐसा कोई वो नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि आपका एकल विवाह प्रथा में ही यदि विश्वास था और वो चलती, तो आज वो भी क्यों खत्म हो रही है? वो भी नहीं टिक रही है। यदि आप षड्यंत्रों के कारण से एकल विवाह पे आ गए, ये सब चीजें हो गई, तो लोग कोई बात नहीं, तो आज तो एक भी नहीं टिक रही। समाज की वर्तमान जो अध्ययन कह रहा है कि 2-3 साल के बाद में खटपट शुरू हो जाती है। इतनी एकल हो चुकी है कि ना आदमी सुहाता है, ना टावर सुहाते हैं, ना सास ससुर सुहाते हैं, कोई नहीं सुहाता उसको। जी अरविंद जी। जी भैया जी, बिल्कुल सही बात है ये। हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे ऊपर ऋण होते हैं। जैसे हमने कहा था दृष्टांत में लास्ट कक्षा में कि परमात्मा ने आपको 100 रुपए दिए हैं और 100 रुपए में से 80 रुपए आपको व्यवहार के लिए दिए हैं और 20 रुपए आपको वापस लेके आने के लिए दिए हैं। हमने कहा था ये 20 रुपए आपकी वो निर्मल आत्मा है, वो अमल मल रहित वो आत्मा है जिसको आपको वापस लेके जाके देना है। यदि इसमें मल रह गया ना कि नहीं, अमुक कम्युनिटी खराब है, अमुक व्यवस्था खराब है, अमुक लोग खराब है, तो वो आत्मा जो है वो पवित्र नहीं रह पाएगी और उसका हमको बहुत बड़ी सजा मिलेगी। हमें बहुत बड़ी सजा मिलेगी। और वो 80 रुपए क्या है? जिसका जो अधिकार है उस अधिकार को मत छीनो। जिसका जो अधिकार है वो अधिकार उसको दो। आप यदि किसी को अधिकार देते हैं तो बदले में आपको अपना अधिकार मिलता है।
आप यदि किसी को अपनी व्यवस्था देते हैं तो आपको भी अपनी व्यवस्था मिलती है। जी जी भैया जी। ये अधिकार छीनते छीनते हम यहां तक आ गए कि बाप को नहीं देख रहे, माँ को नहीं देख रहे, लुगाई को नहीं देख रहे, आदमी को नहीं देख रहे, छोरा छोरी को नहीं देख रहे। इसका अंत कहां तक है? अब तो स्वयं को भी नहीं देख रहे। स्वयं कौन सा सुखी है? स्वयं भी दुखी। जी कोई प्रश्न है? हम सच कहते हैं, जब हम इस षड्यंत्र का विचार करते तो नसें हमारी इतनी तन जाती है और आंखों से ज्वाला निकलती है और इतना दिमाग अपसेट हो जाता है। मतलब क्या देखो, इस समाज को विनाश के गर्त में ले जाने का कैसा नंगा नाच नचाया गया है। क्या नंगा नाच। हमारे सामने बेड पे एक लेटी हुई वो 8वें बच्चे को पैदा कर रही है और हम जा रहे हैं कि हमारे तीसरी बेबी है, तीसरा बेटा है। हमसे कहा जा रहा है तुम बेवकूफ हो, ये हो। जैसे कि हमने कोई भारत पाकिस्तान की जंग में आके खड़े हो गए हम। जी धर्म को धारण करना कितना मतलब आज एक मतलब नासूर बन चुका है। नासूर जिसको कहते हैं कि नासूर बन गया है। आप धर्म के किसी चिन्ह को धारण नहीं कर सकते। आपको कितनी लड़ाई लड़नी पड़ती है पग पग पर। और सच बता रहा हूं, यदि पूर्वजों का आशीर्वाद, गुरुदेव की कृपा करुणा ना हो तो इस युद्ध में मतलब भले भले फिसड्डी हो जाते हैं। पारिवारिक विरोध, सामाजिक विरोध, तांत्रिक विरोध, मतलब इस पूरे सरकारी तंत्र का मतलब सारा विरोध ही विरोध झेलना है। क्या आज हमने उस बर्बादी के तंत्र में भी हमारे संतानों को प्रवेश नहीं दिलाया तो कोई सामान्य सहज स्थिति थोड़ी रही होगी हमारी। गालियां तो सुनने को मिल ही रहेगी और मिलती भी होगी कभी। लेकिन विश्वास एक, मुझे मेरी संस्कृति पे, मुझे मेरी परंपरा पे, मुझे मेरे पूर्वजों पे दृढ़ विश्वास है। इज्जत की तो मौत अच्छी है, इज्जत की मृत्यु अच्छी है, मतलब। और गुलामी की वो एक मानसिकता बिल्कुल नहीं। और सच मानिए, हम तो कभी ये कल्पना नहीं किए थे कि जो रिसर्च, जो धन, जो सब कुछ किया वो स्वयं के संतति के लिए किया। जो भी होंगे भगवान की कृपा करुणा से 8, 10 से 5 जो होंगे उनको तैयार करेंगे। जी कहने का मतलब ये है, आज राष्ट्र बहुत बड़े संकट में है। और दुर्भाग्य की बात है, इतना स्थूल संकट किसी को नहीं दिखाई दे रहा तो सूक्ष्म क्या दिखेगा। धर्म के नाम पे बेविचार है, मंदिर मठों को निगल गए हैं, आश्रम धर्म तीर्थ सब ऑलमोस्ट खत्म हो गए हैं। आप लोग संबंधित नहीं हो इनसे, हम संबंधित हैं। बड़े बड़े मठों में आने वाले वक्त में व्यवस्थाएं सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट करेगा, ट्रस्ट। और वो ट्रस्ट जो है वो सरकारी तंत्र में है और सरकार जो है वो धर्म के तंत्र में। क्या होगा जी आपका? जितने भी आपके तीर्थ और धाम है वो सब अधर्मियों के भेंट चढ़ चुके हैं।
माँ बहन बेटी की पवित्रता का कोई विज्ञान न सरकार देना चाहती है, न समाज में कोई सिस्टम है जो बना दे। हम सब का इस बात पे विचार करना अत्यंत अनिवार्य है, क्योंकि ये हमारे ऋण का पार्ट है। संस्कृति, सभ्यता, देव ऋण, ऋषि ऋण, ये हमारे ऋण हैं। इन ऋण से हम मुक्त नहीं हो सकते, और इन ऋण के साथ गए तो हिसाब देना पड़ेगा, थप्पड़ खाना पड़ेगा। इसलिए यदि किसी बात को समझना है तो उसका पूरा विश्लेषण करिए, पूरा उसका निचोड़ निकालिए। किसी भी व्यवस्था को ये सरकार ने लॉन्च कर दी, ये ठीक है, ये नहीं है। श्रुति, युक्ति और अनुभूति संगत व्यवस्था ही उत्तम होती है। जी अरविंद। जी भैया जी। और आपने जब भी जो आज ये विषय रखा है, ये वास्तव में जैसा आपने पिछले हफ्ता बताया था, ये हमारे जीवन का सार है। इस सार तत्व को यदि हम ठीक ठीक समझ जाएं तो और कुछ फिर समझने की आवश्यकता नहीं है। और ये जो स्थिति आपने आज वर्तमान की जो समाज की स्थिति बताई, वास्तव में चिंताजनक भी नहीं कह सकते, लेकिन बहुत भयावह है। मतलब कह सकते हैं कि उसकी पराकाष्ठा हो गई है। और ऋण जो है हम सभी पर है, तो हम कम से कम अपना अपना जो ऋण है उसका जो पार्ट है उसको पूर्णतः चुकाएं। यही महत्वपूर्ण है भैया जी। अरविंद जी, जब कोई ये कहता है ना कि क्षत्रिय यास प्रकृति के थे, सच बताओ मेरा खून खोल जाता है। जी हराम खोरों, अनादिकाल से तुम इन लोगों को एक सुरक्षा दी, व्यवस्था दी, जी पा रहे थे, सांस ले पा रहे थे। अब तुम्हारी अपने घर में सी सांस लेके देखो, घर में सांस लेके देखो, घर में सांस नहीं आ रहा, ड्रम में बंद हो रहे हैं सब लोग। मजाल जो उस व्यवस्था में ऐसा कुछ हुआ हो, कभी नहीं हुआ। क्या बराबरी करोगे आप इस समाज की? मतलब तुम्हारी कल्पनाओं से परे है वो व्यवस्थाएं, जो अपना सर्वस्व हथेली में लेकर के चलता है, जो जिधर देखे उधर अधर्म दूर भगता है। कल्पना कर सकते हैं? हमने कहा सिंगरदेव सिंह सांकला और अय्यास प्रकृति का प्राणी था, जिसके 5-5 देवियां थी, 5 रानियां थी उसके। बहुत बड़ा जागीरदार तो था नहीं, छोटा सा ही था, उसमें भी छुट भाई था वो। क्या इतनी अय्यास प्रकृति का प्राणी बिना गर्दन के, क्या अलाउद्दीन खिलजी की लाखों की सेना को गाजर मूली की तरह काट करके उसको बेगम के वस्त्र पहना दिए? कभी किसी को याद आया कि क्या होगा वो? लेकिन नहीं। इसलिए इस पाप से बचना चाहिए। और हम ये कहते हैं, सरकार प्रकार कुछ नहीं होती है। अपनी व्यवस्था, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपना शास्त्र, अपना सिद्धांत, वही जीवन होता है। मरने के बाद ये सरकार जो वहां बचाती नहीं है, वहां तो यमराज के हंटर लगते हैं, हंटर। वो हंटर ही काम आते हैं। इसलिए अपने अधिकार के लिए लड़ोगे तो ही आपको अपना अधिकार मिलेगा। यदि आप व्यवस्था के लिए लड़ोगे तो ही आपको अपनी व्यवस्था मिलेगी। इससे नहीं होगा कि नहीं नहीं चलो साहब खत्म, ये कम्युनिटी खत्म हो गया, टंटा भी टाइम का सा। ऐसा नहीं। आप धर्म के मिटाने में निमित्त बन गए तो समझ लीजिए कि अधर्म को पनपाने में भी आप निमित्त बन गए।
जो अधर्म को पालता है ना, वो अधर्म उसी को खा जाता है। अधर्म को पालता है, ये नियम है। धर्म धर्म को बचाता है, अधर्म अधर्म को खा जाता है। जी जय अरविंद जी। जी जी, इसमें स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही पहलू है भैया जी। और स्थूल तो हमें हमारे आसपास दिखाई भी दे रहा है। अब इस भीषण समस्या का सूक्ष्म तत्व जो है, कृपया उस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे। उसका सूक्ष्म तत्व यही है कि एक बात आप स्वीकार कर लीजिए कि इस अराजकता से मुक्ति मिलेगी तो इसी समाज से मिलेगी। क्या इस समाज के अलावा दुनिया की कोई सेना नहीं है जो आप इस अराजकता से मुक्ति दिला पाएगी। जी तो मेरी आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना यही है कि जहां ये समाज आपको दिखाई दे उसको खड़ा करो, क्योंकि इसके मूल डीएनए में धर्म छुपा हुआ है। वो भले आपको अधर्मी दिखाई दे रहा हो, कुछ दिखाई, लेकिन उसके यदि स्वरूप का बोध हो गया ना, तो वो मूल डीएनए उसका धर्म का है। वो धर्म का डीएनए जो है, वो धर्म यदि धारण हो गया तो सबको बचाएगा। और हम यदि वो बचेंगे तो हम भी बचेंगे ना। ऐसा तो नहीं कि हम नहीं बचेंगे, वो बचेंगे तो हम भी बचेंगे। यदि हम इस खोज में लगे रहेंगे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो मिलेगा। ऐसा तो नहीं धरती वीरों से खाली तो है नहीं, बिल्कुल मिलेगा। हमने बार बार कहा था, जब ब्राह्मणों की व्यवस्था बिगड़ जाती है, जब सिद्धांत भ्रष्ट हो जाते हैं, तो अराजकता फैल जाती है। और अराजकता से मुक्ति के लिए क्षत्रिय को खड़ा होना पड़ता है। और क्षत्रिय के बिना ये व्यवस्था संभाली जाएगी, संभाल ही नहीं सकते। क्या अरविंद जी आप मानते हो हमारी सेना टोटल पैरामिलिट्री वगैरह मिलाकर के कितनी होगी? 25 लाख होगी, 30 लाख होगी। जी 30 लाख है और 150 करोड़ है हम लोग। जी सिर्फ अपने भी बात करें तो क्या 150 करोड़ हम लोग हैं। और 150 करोड़ में से 125 करोड़ विशुद्ध अधर्मी हैं। क्या 125 करोड़ विशुद्ध अधर्मी हैं? आप ये मत सोचो कि हम 100 करोड़ है तो हम धर्मी हैं, तो हम विशुद्ध अधर्मी। अब आप सोच लो कि 125 करोड़ में 25 लाख क्या करेंगे जी? पहली बात तो वो करेंगे क्या? और जब वो इसी में लग जाएंगे तो सेना बॉर्डर पे कौन क्या करेगा? बॉर्डर का क्या होगा? इसलिए हमें आप जितने प्रश्न करेंगे ना, हम उतने रहस्य खोल पाएंगे। अभी आप यदि प्रश्न नहीं कर तो बस हम एक तरफा बस वो एक प्रवचन करता तो हम बनना नहीं चाहते। नहीं भैया जी, इसमें बहुत सारे प्रश्न निश्चित तौर पर है और बनेंगे भी जी। और कल की चर्चा में हम इसमें प्रश्न रखेंगे भैया जी। आज तो समय की हाँ, सीमा होगी। बिल्कुल बिल्कुल आप रखिए। आप लोग आप जितना प्रश्न रखेंगे ना, रखिए, बिल्कुल रखिए। जी जी राधे राधे। राधे राधे। राधे 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 हुकुम। राधे। राधे राधे हुकुम। कम राधे राधे। आप कह रहे थे ना मर्यादा पुरुषोत्तम राम तो एक ही विवाह किए थे। हुकुम हुकुम। और आप खूब सारे प्रश्न लाना, क्या विचार करना, खूब चिंतन करना जी और खूब प्रश्न लाना, खूब प्रश्न लेके आना कि साहब वो सामरिक दृष्टि से विवाह करते थे, वो अमुक दृष्टि से राजा लोग ही विवाह करते थे, वो कहीं किसी का मन चल जाता था इसलिए विवाह करते थे। जो भी बने प्रश्न, ज्यादा से ज्यादा प्रश्न वो बनाए, उठाइए। इसलिए नहीं कि आपको अस्पष्ट होगा, इसलिए कि वो कम से कम समाज को स्पष्ट होगा। जी देखिए, फिर विषय प्रसंग कल ही आप करिएगा, उठाइएगा। हम सिर्फ इतना याद दिलाइएगा कि हम संतान के विषय में, आज आपका अधिकार है। आज कोई माता पिता कह सकता है कि मैं मेरे टाबर का विवाह कहाँ करूं? एक ही तो कर रहा है वो विवाह। तो
जी एक ही विवाह करना है, तो क्या उनके अधिकार क्षेत्र में कि मेरे को ये विवाह कहाँ करना है इसका? नहीं नहीं है। क्या वो भी नहीं है? वो एक ही विवाह नहीं बचा अब तो, जी एक भी खत्म हो गया। इसलिए हम कह रहे हैं आने वाले 20-25 साल बाद में आप देख लेना, एक विवाह करना भी कलंक माना जाएगा। जैसे आज बहुविवाहित समाज में कलंक माना जाता है ना, इस तरह से इसी समाज में एक विवाह करना भी कलंक माना जाएगा। जी जरूरत नहीं, इस विवाह की क्या जरूरत है? जी हुकुम, आज विलम्ब बहुत ज्यादा हो गया। हाँ राजू क्या करें? हम तो राधे राधे ये पूछ रहे थे कि जैसे इसमें एक तो ये भूमि सुधार कानून आपने बताया, तो इसमें मतलब ऐसा क्या कर दिया गया कि भाई जिससे क्षत्रिय समाज को इन्होंने वारित कर दिया? हाँ, तो और अभी कल की कक्षा में आप पूछना सारे प्रश्न रखना। जी राधे राधे, ठीक। जी राधे, ठीक है। नारायण 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 प्रभु। भगवान नारायण नारायण। जी, कोई आज्ञा? आज तो समय सीमा जी में पहुंच जी चुके हैं भगवान। जी कल जी, कल रखिएगा। आप रखिएगा, निसंकोच प्रश्न जी रखिएगा। जी जी आप विश्राम करा दीजिए। जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण